हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के बारे में, ठीक है। जो नीम से 2024 का जो अभी आपका एग्ज़ाम हेल्ड होने जा रहा है ऑन 8 जून, ठीक है। ये आपकी डेट्स आ चुकी हैं, सब लोगों ने देख ही ली होगी कि 8 जून आपका जो है 2024 में आपका जो है एग्ज़ाम है नीम सेट का। और इसमें मेनली हम लोग जो आज यहाँ बात करेंगे किसके, कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, ठीक है। कि जो कंप्यूटर सेक्शन में जो आप यहाँ पे काम करोगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, क्या फॉर्मेट में चेंज हो गए हैं। तो देखिए सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अभी देखा होगा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर नहीं देखा है तो अब इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सर ने वीडियो डाल दिया हो था, आप लोगों को बहुत पहले ही डाल दिया था। उसमें उन्होंने सारी बातें आपसे एक एक करके पूरी बात की है, पूरी एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, कैसे फॉर्म फिलिंग है, ठीक है, क्या फॉर्मेट है, कैसे रिज़ल्ट आएगा, क्या काउंसलिंग है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे हम लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। सर ने सारी बातें बताई हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। नाउ वी आर हैविंग द 3 मंथ्स इन आवर हैंड, कैसे आपको प्लान करना है, ठीक है। और मैं मेनली आपसे बात करूँगा किसके बारे में, कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, कि भाई कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। हम लोग मेनली इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो एक बार जो शीट है, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, इसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं, देखते हैं पहले मेन चीज़ें। तो ये जो डेट है वो तो आपके सामने आपने देख ही लिया था। इसके बाद कौन कौन से जो है हमारे पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं। कुछ नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं, IIT भोपाल है, आप देख रहे हो। तो ये सारी बातें सर ने बताई थी, ठीक है। और पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है और कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग चलेंगे यहाँ पे मेनली सिलेबस की तरफ, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है ये यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मेन जो बातें हैं उनके हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो साइट का था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करिएगा। लास्ट डेट आपको याद होनी चाहिए, 20 अप्रैल है, ठीक है, 2024 सैटरडे अप टू 5 PM, ये डेट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद फिर कब से कब तक आपकी जो है एडिट विंडो ओपन होगी। पर आपसे क्या बताया गया था कि आपको ऐसी नौबत नहीं आने देनी कि आपको एडिट विंडो ओपन करे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। कैसे फ़ीस सबमिट करनी है, अपनी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर बहुत संभाल के रखने हैं, फ़ोन आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये सारी बातें सर ने ऑलरेडी बता दी थी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूरे कंटेंट्स आ गए हैं और हमको बात करनी थी किसके बारे में, अवार्ड ऑफ मार्क्स एंड सिलेबस ऑफ निमसेट 2024 टेस्ट विच इज दैट गिवन एट पेज नंबर 17। तो भाई बहुत लंबा जो है इनका इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है। हम लोग चलते हैं भाई पेज नंबर 17 पे, देखते हैं क्या है। ये पूरी उन्होंने प्रोसेस बता रखी, मार्क कैलकुलेशन की, आपकी CGPA या परसेंटाइल कैसे निकलनी है, ये सब बातें हो चुकी हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कैसे फिल हो रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर कोड बहुत सोच समझ के भरना है। नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं, हर जगह कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये आगे हमारी काम की चीज़ जिसके ऊपर हमें बात करनी है। हालांकि इसके ऊपर भी सर ने सब चीज़ें ज़्यादातर मैंडेटरी जो पॉइंट्स हैं वो आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं,
ठीक है, लेकिन एक बार जल्दी से चीज़ों को रिवाइज करते हैं। आपको पता है कि अब आपका जो क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अब आपका पूरा जो पेपर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड होने जा रहा है और तीनों सेक्शन 1 बाय 1 ओपन होंगे। यानी ये नहीं कि और यानी टाइम बाउंड कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब बेटा आपका जो पूरा जो टेस्ट पेपर है वो टाइम बाउंड हो गया है। तो यानी कि अब आपकी जो है थिंकिंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस सब कुछ बदलने जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पहले हम लोग क्या करते थे, अपने बड़े प्लान वे में तैयारी करते थे कि यार ऐसा हमें लॉजिक और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, खाली 20 करने और फिर हम दौड़ के जो है कंप्यूटर में चले जाएंगे। या तुमने कहा कि हमें कंप्यूटर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता कंप्यूटर। हम अपनी सारी जान केवल मैथ और लॉजिक एंड रीजनिंग में झोंकेंगे। ठीक है, पहले जो आप 35 क्वेश्चन मैथ में करने वाले थे, आपने कहा कि भाई वहाँ 40 कर डालूंगा, कंप्यूटर तो छूँगा ही नहीं, कंप्यूटर मुझे आती नहीं है। लेकिन अब आपको पता है ना, सिनेरियो चेंज हो गया है। सर ने बता ही दिया होगा कि अब तो कहानी क्या हो गई है, टाइम बाउंड हो गई है। यानी कि अब आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन जो सेक्शन ए के लिए ओपन होगी वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी। ठीक है ना, तो पूरा यहाँ पे टाइम बाउंड मामला कैसे कर दिया है कि भाई 3 सेक्शन है। ठीक है, तो जो पहला जो पार्ट 1 है उसमें आपको 70 मिनट मिल रहे हैं और इसमें आपको मैथ के कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो 70 मिनट, ध्यान दीजिए, और ये आपको मिल रहे हैं किसके लिए, मैथ के लिए। और आपको इसमें 50 क्वेश्चंस यहाँ पे उसके अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद फिर आपको 30 मिनट दिए गए हैं। ये आपका है सेक्शन 1, फिर है आपका सेक्शन 2। ठीक है, इसमें आपको दिए जा रहे हैं 30 मिनट और इसमें आप क्या करने वाले हैं बेटा कि लॉजिक एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। एनालिटिकल एबिलिटी के आपको यहाँ पे देख रहे हैं 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आप ट्राई करोगे। तो और इसके बाद लास्ट में आपको मिलेंगे सेक्शन 3 में, ये आपका कितने मिनट का है, 20 मिनट्स का है। और इसमें आपको 2 चीज़ें यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है। एक तो कंप्यूटर के मिल रहे हैं 20 क्वेश्चंस और साथ में इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। यानी कि अब देखिए पहले 2 सेक्शन के बारे में बात हो चुकी है, मैं आपसे बात करूंगा इस सेक्शन के बारे में। सही है ना कि भाई 20 मिनट्स मिलने हैं और हमको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 20 मिनट में मतलब आप समझ रहे हैं कि 20 प्रॉब्लम कंप्यूटर की हैं, 10 प्रॉब्लम इंग्लिश की हैं। ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन यानी कि पर क्वेश्चन हमें बेटा 60 सेकेंड भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। आप बस समझ लो कि बस केवल 40 to 45 सेकेंड मिलेंगे हमको एक क्वेरी अटेम्प्ट करने के लिए। और ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेरीज आती हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर हमें आता है थ्योरेटिकल क्वेरीज हैं तो हमें ज़्यादातर क्वेरीज करने में कंप्यूटर में, ठीक है, जो सीधे डायरेक्ट आंसर जो थ्योरेटिकल क्वेरीज हैं, ठीक है, तो उनमें आप जानते हैं कि हमें 10 सेकंड भी नहीं लगते। ठीक है, आपने सीधे अपनी क्वेरी रीड की, आपको आंसर आता है, चूज़ किया, टिक किया, ठीक है, कहानी ख़त्म। तो बहुत सारी क्वेरीज तो ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगना। लेकिन बेटा प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है, जहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव अब देते नहीं है। लेकिन अब जैसे बूलियन में कोई एक एक्सप्रेशन आ गई तो आप जानते हैं कई बार उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, या के मैप की प्रॉब्लम दे दी उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, कोई न्यूमेरिकल दे दिया, हालांकि जल्दी हाथ नहीं लगाना। लेकिन अगर नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल हैं, तो वो तो भाई हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि सिंपल होते हैं। बट आपको फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा तेज काम करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें हैं तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 20 मिनट्स आर एनफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 20 मिनट में पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। बट कहानी क्या है, चेंज हो गई टाइम बाउंड होने से कि बेटा ये तुमको 20 मिनट सेक्शन 3 में ही रहना है। अब तुमने अगर सोच लिया ना कि अरे मुझे कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो सीन अब बेकार हो गया। अब तो आपको हर चीज़ पढ़नी है, क्यों, वरना फिर क्या करोगे भाई। आपने बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक एंड रीजनिंग की सब तैयारी कर डाली। वहाँ पे हाफ एन आवर थे, 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आप वहाँ क्या देख रहे हो कि वहाँ पे तो टाइम आपको कम पड़ गया। बड़ी तैयारी करके गए थे, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है, वहाँ आपको टाइम कम पड़ गया। और जब सेक्शन 3 में आए तो क्या हो रहा है कि सीन चेंज हो गया है। यहाँ पे 20 मिनट खाली बैठे हैं आप, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ गई है कि अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी डोंट हैव एनी चॉइस।
पहले तो आप क्या करते थे कि टाइम अपने हिसाब से चूज़ करते थे, ठीक है, और जो क्वेरीज होती थी उनको भी आप अपने हिसाब से हैंडल करते थे कि भाई पहले मैं ये वाला सेक्शन कर डालूंगा फिर ये वाले क्वेश्चन देखूंगा। हम लोग पूरे प्लान्ड वे में जाते थे, पर अब प्लानिंग उनकी है, काम आपको करना है ना। तो अब थोड़ा सा बेटा सिनेरियो ये बदल गया है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ अगर आप लोगों की उसके हिसाब से देखें। बाकी देखिए मार्किंग का जो पैटर्न है वो आपको क्लियर है कि टोटल 1000 मार्क्स का टेस्ट है आपका। सबसे पहले मैथ के जो है 50 क्वेश्चंस हैं और एक जो क्वेरी है वो आपकी कितने 12 मार्क्स की है और 0.25% आपको पता है कि 0.25% जो है मार्क आपके रिड्यूस होते हैं फॉर द रॉन्ग आंसर। तो इसलिए अगर जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ये सारी बातें बता दी गई हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे केवल तभी आप अपने आंसर को टिक करेंगे। नंबर 1 नंबर 2 कभी 2 ऑप्शन मत टिक करिए, तो भी निगेटिव ही मार्किंग होगी। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार 2 पे मुझे शक है, मैं दोनों पे टिक कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो सही लगता हो आप उसी के ऊपर केवल टिक करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं बेटा कि 60% जो वेटेज है यानी कि 1000 में 600 मार्क्स तो केवल मैथ के लिए है, और आप सबको पता है मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग 70 मिनट फॉर दैट, ठीक है। आपको पता है मैथ के लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, 70 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो नंबर 2 पे आता है वो क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे रीजनिंग आ रही है, लॉजिक एंड रीजनिंग आ रही है। 40 क्वेश्चंस हैं लेकिन मार्क्स आधे हो गए हैं। अब आप क्या देख रहे हो, आप 6 मार्क और 1.5 मार्क्स विल बी कट फॉर द रॉन्ग आंसर्स। टोटल वेटेज है 240 मार्क्स का। फिर जब आप पार्ट 3 में आओगे तो आप क्या देख रहे हैं, यू आर गेटिंग 20 मिनट, ठीक है। टाइमिंग भी दे रखी है कि भाई 3:40 से 4 PM तक, ठीक है। लास्ट के जो 20 मिनट होंगे यू विल अटेम्प्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर दैट विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 मार्क ईच है और 1.5 मार्क्स आपके कट हो रहे हैं फॉर द रॉन्ग आंसर। तो ये पूरा फॉर्मेट है जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है और अब फिर बात हो रही है आज। तो अब इसके बाद आप जब देखोगे आगे चल के कि भाई सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है आपको और कैसे पढ़ना है, आज मेन हम लोग को बात यही करनी है कि भाई जो कंप्यूटर है, क्योंकि देखिए सिलेबस तो बहुत सारा लिखा है। सबसे अच्छा सिलेबस किसका लिखा जाता है, ये आपका एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का। एक लाइन में हमें ही पता है कितने सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस जो ये लोग मेंशन करते हैं बहुत प्यारा मेंशन करते हैं कि बस भाई खाली एक लाइन में पूरा सिलेबस आ गया। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कितने सारे उसमें 17 सब टॉपिक चले जाते हैं, ठीक है। 17 या 20 के अबाउट अलग अलग तरह की क्वेरीज हैं, ठीक है। यही सिमिलर थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर में भी है, आपको मैं बता दूँ कंप्यूटर में भी। और देखिए बाकी में भी सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस लोग देते हैं वो दे आर नॉट वेल डिफाइंड। और ये बात सही है, हम लोग बेटा पेपर चेक देखते हैं हर साल कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं बेटा तुम ये वाला टॉपिक इतना तैयार कर लो, ये टॉपिक इतना तैयार कर लो, ठीक है। तुमने थोड़ा सा ये पढ़ लिया बूलियन, 20 क्वेश्चंस आने हैं, आपको पता है ना 20 क्वेश्चंस आने हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितना आपको बूलियन पढ़ना है, कितना नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई बेटा सेट पैटर्न नहीं है। कई बार पूरा आधा पेपर नंबर सिस्टम पे दे दें, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर जो क्वेरीज बूलियन से आ गई और जब अगले साल बच्चे बूलियन तैयार करके गए तो मालूम पड़ा कि बूलियन से कुछ भी नहीं आया। तो यानी कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि बेटा हम आपको ये बता पाएँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन की, मतलब कौन सा टॉपिक इस बार डोमिनेट करने वाला है, ठीक है। कई बार क्या होता है पूरा जो थ्योरी दे दी, ठीक है। थ्योरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि भाई थ्योरी पढ़ना आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मेन चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे और देखें तो यहाँ पे जो बता रखा है कि सबसे पहले देखिए क्या बोला है, मेन 2 सब टॉपिक दिए इन्होंने, आप ध्यान दीजिए। तो 2 पॉइंट के अंदर टॉपिक बताए गए हैं। सबसे पहले बात हुई है कि इसकी कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक यानी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। यही सबसे खतरनाक टॉपिक है, आपको मैं बताऊं पूरे सिलेबस में। ये जो पहला वाला है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। क्या आप पढ़ोगे क्या छोड़ोगे। एक छोटे बच्चे के लिए क्या है, हमारे लिए बताना बड़ा इजी है कि भाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी बेटा तुमको क्या क्या पढ़ना है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है।
पर यहाँ का कुछ मीनिंग ही अलग है, ठीक है ना। जब आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के तो आप क्या देखते हो कि कुछ भी नहीं पता कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में वो कहीं प्रोसेसर के बारे में किसके बारे में बात करेंगे हमें भी नहीं पता, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे कवर, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। पूरे हम आपको शीट और प्रैक्टिस सीट सब इसकी अवेलेबल करेंगे। और जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि मैंने सारे टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे करवाए हैं क्लासरूम में। आपको उनके मैंने दो जो है प्रैक्टिस शीट मैंने अवेलेबल करवाई थी, ठीक है। वो सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। CPU के बारे में पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर मेमोरी है, बैकअप डिवाइसेस है। ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और जो लोग करने वाले हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और ये सारा काम हमें कब करना है, 3 मंथ के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि दैट वी आर हैविंग 3 मंथ्स इन आवर हैंड, ठीक है। और आपको बताऊँ तो 3 मंथ में करना बहुत ईजी है बेटा। और आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है खाली पहले वाले सेक्शन में, क्योंकि सेकंड सेक्शन देखने में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि यार क्या खतरनाक चीज़ है, पर एक्चुअली यही सेक्शन आपके नंबर बनाता है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। जो नंबर हमारे बनते हैं वो सेकंड सेक्शन में बनते हैं और जो नंबर जो जाते हैं वो पहले सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो ज़्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो मतलब जो सारी चीज़ें वो यहीं से क्वेरीज आती हैं, ठीक है। देखिए हमारा टारगेट क्या होता है कि भाई 20 मार्क्स का है तो कम से कम हम लोग यहाँ पे 15 से जो है 16 तक तो हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एक और चीज़ है, आप सारे पेपर देखिएगा, अब तो जो है 20 क्वेरीज हो गई हैं। जैसे पहले तो जो केवल इस वाले सेक्शन में 10 क्वेरीज होती थी, तो 1-2 क्वेरीज हमेशा मिलती थी जो थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ड होती थी, ठीक है। यानी कि आपको लगेगा यार अच्छा कंप्यूटर में कुछ ऐसा भी होता है, या कोई ऐसी क्वेरी हमने कभी देखी नहीं, कोई एक न्यूमेरिकल डाल दिया, ठीक है, आपके हार्ड डिस्क के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डाल दिया, मेमोरी बेस्ड को न्यूमेरिकल डाल दिए, ठीक है। अब भाई हार्ड डिस्क के ऊपर आप जाइए तो इतना डीप वो सब्जेक्ट है, वहाँ पे समझिए 17 या 15 से 17 के अबाउट वहाँ पे फॉर्मूलाज हैं अलग अलग, ठीक है। अब आपके इतने फार्मूले याद हैं क्या, ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कैलकुलेशन के अलग अलग फार्मूले हैं, ठीक है। तो मतलब कि फिर आपको उसके लिए बहुत अंदर जाना है, डीप में जाना है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि ये वाला एरिया हमें नहीं पता। हम अब जैसे यहाँ पे खाली कर दिया कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी अपने आप में क्या बेटा एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें अब आप क्या है पूरी हार्ड डिस्क की कैलकुलेशन है, जो हमारी बैकअप डिवाइसेस हैं उनकी जो है मेमोरी की बहुत सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आप कितना पढ़ो, कहाँ तक पढ़ो, हमें नहीं पता। तो हम बेटा यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं कि जो मेन चीज़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेरीज में आई हुई हैं हम उनके ऊपर आपसे बात करें, ठीक है। और जो है जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं जानता हूँ कि 20 में 20 क्वेरी जो करना हमारे लिए बहुत टफ होगा, लेकिन तब भी हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम एटलीस्ट जो है 15 से 16 क्वेरीज के आंसर कॉन्फिडेंटली दे सकें, ठीक है। कवर करने की हम सब कुछ कोशिश करते हैं, बस खाली यहाँ पे अगर लिख दिया होता कि भाई ये हमारे सिलेबस में, मैंने क्या बोला कि सिलेबस इज नॉट वेल डिफाइंड। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक टॉपिक में हम कहाँ तक जाएं हमको ये नहीं पता, ठीक है। बाकी जो आपका ये जो सेकंड वाला सेक्शन है बेटा ये इजी है और आपको अपना जो है पूरा ध्यान सेकंड सेक्शन में लगाना है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग करेंगे अभी, आप देखिएगा बहुत इजी क्वेरी आती हैं, ठीक है ना। ये वो पार्ट है जिसमें आप जो है आराम से अपने आप को मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ें होती हैं, जिन लोगों ने पढ़ी हैं उनको भी पता है कि यार ये अच्छा है, ये वाले सेक्शन में तो हम सब कर लेंगे, तुम दे दो कितना देना है टफ, हम इसको कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इसमें। देखिए ध्यान दीजिए, जो टॉपिक हमारे कहा जाता है यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन, कैसे हमारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ क्लासरूम में पढ़ते हैं, ठीक है। बाइनरी और पूरा आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऑक्टल भी आता है उसी में, ठीक है। और ये सारी क्वेरीज आती हैं और एक बार जब हम लोग क्लासरूम में कर लेते हैं मैं आपको उसकी कई ट्रिक बताता हूँ कि यार कैसे आपको केवल अपना आंसर आंखों से देख के बताना है, ठीक है। आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है। अपने आप को यहाँ तक लेके आइए बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है मेरे लिए यहाँ। कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम आपको टाइम दे दें आधे घंटे तो सारे बच्चे कर लेंगे,
पर यहाँ तो यही बात है कि यू हैव टू बी परफेक्ट, मीन्स फास्ट एंड एक्यूरेट बोथ एट द सेम टाइम। आपको तेज काम करना है और एक्यूरेट काम करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये, वही जीतेगा। ठीक है, बाकी पेपर तो ऐसा इजी है कि सब लोग कर ले रहे हैं भाई। एक जो है न्यूमेरिकल है, 2 बाइनरी नंबर ऐड करने हैं, एक जो है पर्सन है जो उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, सेकंड वाला 40 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, आंसर दोनों का सही है। ठीक है, लेकिन आप समझ लें कि कौन जीतने जा रहा है, जो 10 सेकंड में कर रहा है ना। तो हम लोग को यहाँ पे यही चीज़ें सीखनी होती है कि हमें तेज कैसे काम करना है। ठीक है, और वो कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, साथ में जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको क्वेरीज मिल जाती हैं जिनको आप यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं साल भर। तो आई होप कि एक आखिरी तक एक हमारा ऐसा स्टेज आ जाता है कि अब ये जो टाइम बाउंड कर दिया उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने क्या बोला कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वो 15 से 20% लोग जो सोचते थे कि यार कंप्यूटर छोड़ देंगे पूरा, बीएससी मैथ जो करके आए हैं मेरे पास आते हैं सर हमने तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा अब उनको पढ़ना पड़ेगा और इजी है। मैंने क्या बोला कि नेमसेट का सिलेबस बेटा सबसे इजी है, समझ रहे हैं ना। जो सिलेबस है बस इतना सा है, बस खाली ये है कि वेल डिफाइंड नहीं है, और वो प्रॉब्लम केवल पहले पार्ट में है कि भाई कंप्यूटर फंडामेंटल में हम कहाँ तक पढ़ डालें, कंप्यूटर बेसिक में कितना पढ़ना है हमें नहीं पता। तो मैं तो भाई मैक्सिमम जितना हो पाता है मैं पूरा यहाँ पे कवर करवा ही देता हूँ। अभी भी सीयूईटी के लिए तुम्हें पता है हम लोग पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मेरी जो कोशिश यही होती है कि बेटा जितना मैक्सिमम हो पाए हम लोग यहाँ पे कवर कर पाएँ। पर ये जो सेकंड पार्ट है ये बेटा वो पार्ट है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं है आपके पास, आपने नहीं किया बीएससी में, तो भी ये वाले पोर्शन को आप बेटा बड़े आराम से, ठीक है, 1 हफ्ते की मेहनत पहले पार्ट में, 1 हफ्ते की मेहनत सेकंड पार्ट में। तो मेनली अगर आप मैं यहाँ पे टॉपिक की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में 2 टॉपिक हैं, है ना। एक है मेरे पास नंबर सिस्टम, और सेकंड जो पार्ट आता है वो आपका आता है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है ना, ये 2 मेन बेटा मेरे जो सेकंड वाले सेक्शन के डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये 2 मेन पार्ट में हमारा जो है पूरे कंटेंट डिवाइड होते हैं, और दोनों इजी हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आइडिया है, उनको पता है कि दोनों ही टॉपिक हमारे बहुत ही ईजी हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करके इस जो है पार्ट में अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता वो भी कम से कम 20 में 10 to 12 प्रॉब्लम तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो लोग कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उनके लिए मैंने बताया कि अपना टारगेट आपको 16 और 17 के राउंड रखना है, कि कम से कम आप 20 में 16 या 17 के राउंड क्वेरी आराम से कर सकें। ठीक है ना। कुछ पार्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आज तक नहीं पूछे गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए लास्ट में क्या दे रखा है, वेन डायग्राम। लास्ट 10 ईयर के पेपर देखिए कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यूजुअली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन तो दे ही देता हूँ, पर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्वेरीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो बाइनरी अर्थमेटिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब बहुत ही ईजी पोर्शंस हैं इनके, है ना। सिंपल अर्थमेटिक है और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से कर लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, ये हम आपको बताते हैं, पूरा ये थियोरेटिकल पार्ट है। और देखिए खेल कैसे होता है, एक वर्ड लिख दिया बूलियन अलजेब्रा। अब बेटा जिन जिन लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस उनको पता है कि कंप्यूटर की बूलियन अलजेब्रा एक वर्ड का नहीं है कि आपने बस खाली ये लिख के छोड़ दिया बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसको बेटा मुझको यहाँ पे समझ रहे हैं ना, मतलब 6 to 8 वीक मुझे पढ़ाना पड़ता है, तब जाके बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट होता है। 2 आवर की मैं जब इतनी क्लासेस लेता हूँ, समझ रहे हैं ना, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है। ठीक है, कि ये एक वर्ड का सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा है, और ये हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न है आप उसमें देखिएगा बूलियन को पूछते हैं, और हम भी चाहते हैं कि भैया तुम खूब सारा बूलियन पूछ लो। ठीक है, एज ए टीचर मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई पेपर में जितना ज़्यादा बूलियन आ जाए उतना अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चों को बूलियन अच्छे से आती है। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि वो उसमें रॉन्ग हो जाए, बस कोई टफ जो है सिंप्लीकेशन ना दे दें। 1-2 बार हुआ है ऐसा कि मतलब जो है थोड़ा सा सिंप्लीकेशन जो है टफ दे दिया तो बच्चों को टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो आप पेपर करेंगे मेरे साथ देखेंगे जब प्रीवियस ईयर के,
कि सबसे इजी पार्ट हमारा बूलियन ही होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती। अब आपका जो पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, वो होता तो ईजी है, पर थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन, तो अब उसमें आप लोग जानते हो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इस पार्ट में जाओगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हो, अपना जो है बूलियन वाली जो क्वेरीज है उनको पहले जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, और फिर अपनी जो कैलकुलेशन वाले काम सबसे लास्ट में, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी दिख रही है तो प्लीज़ उसको आप सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो है जिनके सीधे डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं उनको आप पहले जल्दी जल्दी करेंगे, और ठीक है। और फिर अपना जो इसी में एक पार्ट और भी तो करना है आपको, कौन सा, जनरल इंग्लिश, उसी 20 मिनट में 10 क्वेरीज वो भी हैं, ठीक है। तो अगर पैसेज रीडिंग वाली प्रॉब्लम है तो वो भी पहले जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। और अपना जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सबसे बाद में रखेंगे। तो बेटा ये क्लासेस हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे आपकी, ठीक है। ये जो जिसमें हमारा टारगेट क्या होगा कि दैट वी हैव टू कवर ऑल द टॉपिक इन 3 मंथ, ठीक है ना। ये जो 3 मंथ वाला जो हम लोग का जो टारगेट है कि दैट वी विल कंप्लीट ऑल दिस थिंग, ठीक है, विद इन 3 मंथ बिफोर 8 जून, ठीक है। ये हम लोग क्लासेस अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे मौका मिले तो इसको आप लोग यहाँ पे करेंगे क्लासेस को ज्वाइन, और हम सब लोग साथ में देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यहाँ पे चलेंगे और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, फिर अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे चीज़ों को और अच्छे से हमको यहाँ पे देखना है, टॉपिक वाइज बात करेंगे।